नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो सिम्सिफ्लूगा रेसमोसा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये एक मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है जो कई सारी बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, इसे महिलाओं के कुछ रोगों में भी दिया जा सकता है। ये दवाई ऐसी है जो दर्द को कंट्रोल करती है और कई सारी बीमारियों में इफ़ेक्टिव रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल के केस में दी जाती है, माइग्रेन के केस में दी जाती है, यूटेराइन प्रॉब्लम्स में या ओवेरियन प्रॉब्लम्स में पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। ये दवाई ऐसी है जो रूमेटॉइड में भी इफ़ेक्टिव रहती है। दर्द की बात की जाए तो पेट दर्द में दी जाती है, कमर दर्द में दी जाती है, जॉइंट्स पेन में दी जाती है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर क्रैम्प्स आ रहे हों तब दी जाती है। सिर दर्द में इफ़ेक्टिव रहती है। सबसे पहले इसके महिलाओं के लक्षणों की बात करें तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है जहां इरेगुलर मेंसेस होते हैं या फिर पेनफुल मेंसेस होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑफेंसिव मेंसेस हो, स्कैंटी मेंसेस हो, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। ओवरी में अगर पेशेंट को पेन होता है जो या तो नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसे क्रैम्प्स हो रहे हैं, ल्यूकोरिया की शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देते हैं, सियाटिका के दर्द में देते हैं। अगर पेशेंट को नेक में, गर्दन में स्टिफनेस के साथ दर्द आ रहा है तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। लोअर बैक पेन की शिकायत है, सियाटिका का दर्द होना शुरू हो गया है जिसमें पेशेंट के टांग में दर्द रहता है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इस दवाई को सिर दर्द में हम तब देते हैं जब लगातार पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद पेशेंट को अगर सिर दर्द की शिकायत होती है तो ऐसे केस में दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। खुली हवा में जाने से अगर सिर दर्द में राहत मिल रही है तो ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। और ऐसा सिर दर्द जो पीछे की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई माइग्रेन में भी इफ़ेक्टिव है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इफ़ेक्टिव है। ये स्टिफनेस को और दर्द को कम करती है। दवाई को मांसपेशियों के दर्द में भी दिया जाता है। ऐसी मांसपेशियाँ जो साइज़ में बड़ी हैं जैसे मसल ऑफ बेली या फिर टांग की मसल्स हो सकती हैं जिनमें पेशेंट को अगर दर्द होता है, स्टिफनेस की शिकायत होती है तो ऐसे केस में भी इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई ट्रेम्बलिंग में भी दी जाती है। अगर पेशेंट के हाथ कांपते हैं राइटिंग के दौरान, लिखते हुए या फिर चलते हुए पेशेंट के लेग्स में अगर ट्रेम्बलिंग की शिकायत है, टांगें कांपती हैं, चलने में परेशानी आती है तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। इस दवाई को हार्ट डिजीज़ में भी दिया जाता है। अगर ब्रेकिंग सेंसेशन है, चुभने जैसा दर्द होता है हार्ट रीजन में, साथ में पैल्पिटेशन की शिकायत पेशेंट को होती है तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।